नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने हिंदी का बिंदु शुरू कर रखा है, संज्ञा। संज्ञा एक बार वापिस मैं पुनः एक दोहराव करवा दूं। संज्ञा से तात्पर्य किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन एक प्राणी है, इससे हमें किसी प्राणी का बोध हो रहा है, तो यह एक संज्ञा है। संज्ञा में हमने संज्ञा का प्रथम भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा कर लिया है, जिसमें व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष के नाम अशोक, नवीन, कविता, गीता, देशों के नाम चीन, जापान, भारत। हालांकि इनसे संबंधित जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित लिंक है वो मैं इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसमें देख सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। हम अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध हो, यानी कि अब हमें नाम से किसी पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे देखते हैं एक शब्द प्राणी में। अब यहां हमारे पास एक शब्द है लड़का। अब लड़का नाम लेते ही लड़कों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। लड़की पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। स्त्री शब्द से पूरी की पूरी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसीलिए इसी तरह पुरुष पूरी की पूरी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। पशु पक्षियों की बात करें तो गाय, बकरी, घोड़ा, तोता, चिड़िया, ये शब्द पूरी की पूरी जाति को ही दर्शा रहे हैं। अब जैसे मेरे पास वस्तुओं के नाम आ रहे हैं, घड़ी तो पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। मेज, पंखा, कुर्सी, किताब, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब अगर कोई पदों के नाम आ जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे शिक्षक पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। वकील पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। बाबू पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। मंत्री, किसान, चिकित्सक, ये शब्द पूरी की पूरी जाति का बोध करवाने के कारण जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर हमारे शारीरिक अंगों के नाम आ जाए तो यह भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। जैसे हाथ, पैर, नाक, गला, मुंह, जिह्वा। इसी तरह से जो संबंध सूचक शब्द है वह भी जातिवाचक संज्ञा शब्दों में आएंगे। जैसे पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कोई स्थान विशेष से संबंधित शब्द आ जाए, नदी, तालाब, पहाड़, तो ये भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। हालांकि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में सिर्फ जातिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन कुछ विद्वान अंग्रेजी का अनुसरण करते हुए जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी करते हैं, जिसमें प्रथम है समुदायवाचक या समूहवाचक। हालांकि
इसका हमें ध्यान भी होना चाहिए। ये है हालांकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही। समुदायवाचक जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि प्राणियों या वस्तुओं के जो समूह का बोध करवा रहा हो, यानी कि पूरे के पूरे समूह का बोध करवा रहा हो, उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे शब्द आ रहा है परिवार। अब परिवार जो शब्द है, हालांकि यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये जातिवाचक में उपभेद में समुदायवाचक या समूहवाचक है। संघ बना हुआ है मान लो, तो ये भी समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कक्षा, सेना, दल, ये सारे के सारे समुदायवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। जैसे गुच्छा, वस्तुओं का पुंज, ढेर, श्रृंखला, झुंड, टोली, तो ये सारे के सारे शब्द समुदायवाचक है, जो कि जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जातिवाचक में प्रथम उपभेद समुदायवाचक और द्वितीय उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण जातिवाचक के दो और उपभेद हुए हैं, जिसमें प्रथम है समुदायवाचक, जैसे परिवार, संघ, सेना, दल आदि। इसी तरह से जातिवाचक में द्वितीय जो उपभेद है वह है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक या द्रव्य या जो वे पदार्थ जिनका नाप तोल किया जाता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे लोहा। अब लोहे का हम नाप तोल कर सकते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते। तो लोहा शब्द हालांकि जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है अपने आप में, लेकिन यह जातिवाचक में द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। सोना, चांदी, गुड़, चीनी, गेहूं, सरसों, दूध, पानी, घी, तेल आदि, ये जो शब्द है ये क्या है? ये जातिवाचक में द्रव्यवाचक शब्द है। अब हम संज्ञा का तृतीय प्रकार करने जा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। पहली हमने की व्यक्तिवाचक, जो अपने आप में सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष का बोध करवा रही हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्वितीय जो जाति या समुदाय का बोध करवाए, वह जातिवाचक। अब तृतीय भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो ना व्यक्ति का बोध करवाए और ना जाति का बोध करवाए, बल्कि किसी भाव का बोध करवाए। देखते हैं परिभाषा। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे शब्द है सुख। अब सुख शब्द है, ना तो ये व्यक्तिवाचक है ना ये जातीय, ये तो क्या एक भाव है। बचपन एक भाव है, लोभ एक भाव है, प्रेम एक भाव है, उमंग एक भाव है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। अब जैसे मेरे पास एक शब्द है डकैत। डकैत शब्द जाति को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसको अगर हम लिख दें डकैती, तय में ई की मात्रा लगा दें, तो यहां भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? डकैती। अब जैसे अगला शब्द है लड़का। लड़का शब्द जातिवाचक को दर्शा रहा है। इसके साथ मैंने लड़कपन शब्द लगाते ही यह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। जैसा कि मेरे पास अगला जातिवाचक शब्द है कलाकार।
तो इसके साथ जैसे मैंने ई की मात्रा लगाई तो संज्ञा बन गई भाववाचक कलाकारी। अब गुरु शब्द हम पहले भी करके आए हैं, यह एक जातिवाचक संज्ञा है और गुरु से मैंने बना दिया गौरव, तो यह क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा होगी। कई बार वह परीक्षा की दृष्टि से ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से किस संज्ञा का निर्माण जातिवाचक से भाववाचक के रूप में हुआ है। दूसरे प्रकार से जो भाववाचक संज्ञाएं हैं पहले हमने देख ली। दूसरी जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे शब्द है, सर्वनाम शब्द है अपना, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, अपनत्व। सर्वनाम है मेरे पास निज, निज शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी निजत्व। आगे हम देखते हैं तृतीय भाववाचक संज्ञा का निर्माण वह होता है विशेषण से। जैसे विशेषण शब्द है साफ, तो इस साफ के साथ क्या हो जाएगी, सफाई। सफाई क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण है अच्छा, भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई। विशेषण शब्द है मीठा और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, मिठास। विशेषण है मधुर और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, माधुर्य। आगे हम देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे क्रिया शब्द है खेलना और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, खेल। क्रिया है लूटना और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, लूट। क्रिया है हंसना, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, हंसी। पांचवा जो भाववाचक बनने का प्रकार है वह है अव्यय। जैसे शब्द है भीतर, भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी जी, भीतरी। अव्यय है समीप, भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, सामीप्य। क्या बन जाएगी जी, सामीप्य। एक बार वापस फिर से भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। नंबर 1 जातिवाचक से भाववाचक, फिर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए ताकि आप इसमें पारंगत हो जाएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।